Our today's topic is about Dynamic Host Configuration Protocol. In short, it is called DHCP. Initially, hosts were assigned IP addresses manually, statically. उसके बाद एक प्रोटोकॉल आई बूट पी के नाम से, जिसको बूट स्ट्रैप प्रोटोकॉल भी कहते हैं. और जो बूट पी प्रोटोकॉल थी वो बेसिकली यूज़ होती थी ऐसी डिस्कलेस वर्क स्टेशंस के लिए, ऐसे वर्क स्टेशंस जिनमें डिस्क नहीं होती और उनको रिमोट किसी सर्वर से जाकर आईपी एड्रेसेस जो है वो लेना पड़ता था. फॉर एग्जांपल डम टर्मिनल्स होते हैं, कैश रजिस्टर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं. सो ऐसे सिस्टम्स के लिए बूट पी जो था वो प्रोटोकॉल बनाई गई थी, लेकिन अब जो है वो यूज़ होती है DHCP प्रोटोकॉल. DHCP जो थी वो 1993 के अंदर अक्टूबर में जो है वो एज ए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल आई थी, और इसको RFC नंबर 1531 असाइन हुआ था, और ये सक्सीड कर रही है बूट पी प्रोटोकॉल को. इसके अलावा ये अलाउ करती है होस्ट को कि वो जो है ऑटोमेटिकली जो इसको IP एड्रेस असाइन हो जाए, राइट. एक किसी एंटरप्राइज के अंदर जो DHCP है वो एक्सक्लूसिवली जो है हमेशा, ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है वो कन्फिगर होती है किसी डेडिकेटेड सर्वर के ऊपर. 3 मैकेनिज्म हैं DHCP के आपको IP एड्रेसेस जो है एलोकेशन के. पहला है स्टैटिक मैनुअल एलोकेशन, जिसके अंदर जो है एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो स्टैटिकली असाइन करता है एक प्री एलोकेटेड IP एड्रेस मशीन को, राइट, क्लाइंट को. और जो है DHCP जो है वो सिर्फ कम्युनिकेट करती है IP एड्रेस के साथ टू द डिवाइस. दूसरा जो मैकेनिज्म है वो डायनामिक एलोकेशन है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, जिसके अंदर जो है आपको जो है ऑटोमेटिकली जो है रैंडमली एक पूल ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं जो कि असाइंड होते हैं और सर्वर्स में, और फिर जो क्लाइंट आते हैं उनको असाइन किया जाता है उन पूल ऑफ IP एड्रेसेस में से रैंडमली. जो एड्रेस होता है वो लीज किया जाता है फॉर ए पर्टिकुलर टाइम पीरियड, और जब वो टाइम पीरियड एक्सपायर होता है तो फिर आपको रीन्यू कराना पड़ता है आपका IP एड्रेस DHCP सर्वर से. जो थर्ड मैकेनिज्म है वो है ऑटोमेटिक स्टैटिक एलोकेशन. इसके अंदर जो है DHCP ऑटोमेटिकली एक स्टैटिक IP एड्रेस जो है वो आपको असाइन करता है, जो कि परमानेंट होता है ऑब्वियसली, जो है क्लाइंट को जो मिलता है. और वो जो एड्रेस होता है वो पूल ऑफ स्टैटिक IP एड्रेसेस होते हैं DHCP सर्वर के पास, उनमें से वो आपको किसी क्लाइंट को असाइन करता है. और जो है जब असाइन करने के बाद, क्योंकि वो स्टैटिक IP होता है इसलिए वो परमानेंटली जो है उस डिवाइस के पास मौजूद होता है. कुछ एडवांटेजेस भी हैं DHCP के और डिसएडवांटेजेस भी हैं. एडवांटेजेस में ये है कि आप जो है इट बेसिकली ऑफर्स अ वन टू मैनी सोल्यूशन IP एड्रेसेस, कि आपको हर मशीन के लिए सेपरेट IP एड्रेस नहीं लेना पड़ता है या उसकी ज़रूरत नहीं होती. आपके पास पूल ऑफ IP एड्रेसेस होते हैं विच मे बी एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आर लेस दैन द एक्चुअल नंबर ऑफ क्लाइंट्स यू हैव. तो उस सिनेरियो के अंदर इट्स वेरी बेनिफिशियल. इसके अलावा जो है आप जो यूज़र्स होते हैं उसका मोबाइल भी जो है मोबिलिटी उसकी जो है वो अलाउ करता है DHCP. अगर आपके पास एक लैपटॉप है, आप किसी वाईफाई नेटवर्क में आप आते हैं, रोम अराउंड करते हैं और उसको आप एक्सेस करते हैं, उसका मेंबर बनते हैं. सो अगर वहाँ DHCP लगा हुआ तो आपको उस वक्त जो है IP एड्रेस वो असाइन हो जाता है. सो इट बेसिकली सपोर्ट्स मोबिलिटी. जो डिसएडवांटेजेस हैं वो ये हैं कि ये आपकी जो ब्रॉडकास्ट ट्रैफिक है वो इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि काफ़ी फ्रीक्वेंट जो है वो लीज हो रहा होता है IP एड्रेसेस, क्लाइंट्स आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं. और जो है सर्वर में क्योंकि आपको कन्फिगर करना पड़ता है, DHCP सर्वर बनाना पड़ता है, सो दैट बेसिकली इंकर्स सम कॉस्ट. DHCP ऑपरेशन के बारे में देखते हैं. जब क्लाइंट्स जो हैं वो ऑनलाइन आते हैं, जब DHCP सर्वर से कॉन्टैक्ट करने के बाद तो वो एक एड्रेस रिक्वेस्ट करते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे IP एड्रेस दो. DHCP सर्वर जो है वो अपने जो पूल ऑफ IP एड्रेसेस हैं उसमें से कोई IP एड्रेस चूज़ करता है, और फिर वो जो है उसको रिस्पॉन्स करता है क्लाइंट को कि मैं तुम्हें ये IP एड्रेस दे रहा हूँ. और जो है DHCP वर्जन 4 के जो मैसेजेस हैं वो नॉर्मली एनकैप्सुलेट होते हैं UDP पैकेट के अंदर. जो मैसेज होते हैं फ्रॉम द क्लाइंट वो UDP सोर्स पोर्ट यूज़ करते हैं 68 और डेस्टिनेशन पोर्ट 67 यूज़ करते हैं, जबकि जो DHCP सर्वर है वो रिवर्स यूज़ करता है पोर्ट नंबर. क्लाइंट को भेजने के लिए वो सोर्स के लिए 67 यूज़ करता है और डेस्टिनेशन के लिए 68 यूज़ करता है. सो DHCP ऑपरेशन हम देखते हैं टाइम फ्लो डायग्राम के अंदर.
سب سے پہلے جو ہے کلائنٹ بیسکلی ایک ریکویسٹ بھیجتا ہے ڈی ایچ سی پی ڈسکور کی، براڈ کاسٹ کرتا ہے، اور وہ اس میں لکھا ہوتا ہے بیسکلی کہ مجھے ایک آئی پی ایڈریس چاہیے، اور جو ڈی ایچ سی پی سرور ہوتا ہے دیٹ بیسکلی سینڈز بیک ایٹ ڈی ایچ سی پی آفر ایڈریس، جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ ایڈریس ہے جو کہ میں دینا چاہتا ہوں۔ جو ریکویسٹر ہے جو کہ کلائنٹ ہے وہ پھر دوبارہ ایک میسج بھیجتا ہے، براڈ کاسٹ کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں آئی پی ایڈریس کو جو آپ نے آفر کی ہے، اور جو سرور ہے ڈی ایچ سی پی کا وہ ایکنالج کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو آپ نے ایکسیپٹ کیا میرا آئی پی ایڈریس اس کو میں ایکنالج کر رہا ہوں، رائٹ۔ تو اب اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا اس مشین کو، جس کو پہلے آئی پی ایڈریس اسائن نہیں تھا، اس کو آئی پی ایڈریس اسائن ہو گیا، سب نیٹ ماسک بھی اسائن ہو گیا، اور اس کو اس کا گیٹ وے پتہ چل گیا ڈیفالٹ گیٹ وے کون سا ہے، اور لیز ٹائم بھی بتا دیا کہ 3 days کا لیز ٹائم ہے۔ اور پھر جو ہے یہ ریکویسٹ بھیجے گا کہ اگر اس کا لیز ٹائم جب ایکسپائر ہو جائے گا کہ مجھے رینیو کرنا ہے، اور ڈی ایچ سی پی ایک بھیج کر وہ اس کو وہی آئی پی ایڈریس جو ہے وہ اس کو رینیو ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا اس ماڈیول کے اندر کہ انٹروڈکشن تھا بیسکلی یہ ڈائنامک ہوسٹ کنفیگریشن پروٹوکال کا، اور آگے جا کے اگلی ماڈیولز میں ہم اس کی اور ڈیٹیل میں دیکھیں گے ود ایگزامپلس کہ کس طرح جو ہے ڈی ایچ سی پی سرور جو ہے وہ بیہیو کرتا ہے، اور کلائنٹ کس طرح کنفیگر کیا جاتا ہے، دونوں کو، سرور کو بھی اور کلائنٹ کو بھی۔